नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। ये टॉपिक आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 5 चाइनीज गुड्स के ऊपर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दी है, जिसकी वजह से ये टॉपिक काफ़ी सुर्खियों में रहा है। प्रीवियसली भी यूपीएससी ने आपको टैक्सेस और ड्यूटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और आशा ये करता हूं कि इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य से देंगे। यहां पे आपसे डेफिसिट बजट के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एडिबल ऑयल से रिलेटेड बात की गई है, जहाँ पे आपको पूछा गया है कस्टम ड्यूटी के बारे में भी, तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य से दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में न केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको अल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे, उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे, बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyias.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyias.com पे जाके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इम्पोज की है आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ चाइनीज प्रोडक्ट पे। खासकर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एल्यूमिनियम और केमिकल गुड्स की। आइए सबसे पहले समझते हैं कि डंपिंग क्या होता है। मान लीजिए ये एक कंपनी है ABC और ये अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचती है। ये कंपनी लोकेटेड है आपकी चाइना में और ये इंडिया में अपने सामान को भेज रही है। अब जब ये इंडिया में अपने सामान को भेज रही है, तो ये जानबूझ के अपने प्रोडक्ट X की कीमत इस तरह से सेट करती है कि जो इसकी डोमेस्टिक वैल्यू है, मतलब अगर ये अपने चाइना में 100 रुपये का ये प्रोडक्ट बेच रही थी, तो ये इंडिया में इसे 70 रुपये में बेच रही है, जिसकी वजह से इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि अमूमन इंडिया में भी इसकी कीमत या इसके बनाने की लागत लगभग 100 रुपये ही है, जिसकी वजह से अब इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए अपने प्रोडक्ट को बेच पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब इसी तरह की ट्रेड रिलेटेड अबनॉर्मैलिटी को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब अगर कोई आपके देश में अपना सरप्लस सामान जानबूझ के डंप कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम इस ड्यूटी को लगा सकते हैं। अमूमन इसके लिए रिकमेंडेशन देती है आपकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये एक इन्वेस्टिगेशन आर्म है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। अभी रिसेंटली एक सेपरेट नोटिफिकेशन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने नोटिफाई किया है जो आपके फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम के, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो कि यूज़ होता है डाई इंडस्ट्रीज में, सिलिकॉन सीलैंड जो कि यूज़ होता है सोलर पावर प्लांट्स में और थर्मल पावर प्लांट्स में। उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका एक कंपोनेंट है R32 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड। इन सभी के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी इम्पोज करी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। आइए अब जानते हैं इस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के बारे में। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, जो एपेक्स नेशनल अथॉरिटी है ट्रेड रिलेटेड रेमेडीज के लिए। मतलब यहाँ पे ये ना केवल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, इनके साथ साथ काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और सेफगार्ड मेजर्स को भी यही अप्लाई करते हैं। इनका एक काम ये भी है कि ये ट्रेड डिफेंस प्रोवाइड करते हैं आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्टर को।
तो यही कुछ जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज के बारे में। आइए अब जानते हैं कि किन कारणों से हम इस एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी देश के गुड्स या प्रोडक्ट से आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब किसी तरह का ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट आ रहा है आपके और उस कंट्री के बीच में, तब आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इस तरह के टैरिफ लगा सकते हैं। अब ये जो आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी परमिट करती है। इसके अलावा आइए जानते हैं कि क्या फर्क है काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में। देखिए, जो आपकी काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, हम उन प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं जब हमें लगता है कि किसी देश की सरकार, यहाँ पे मान लेते हैं चाइना की गवर्नमेंट, अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज दे रही है और जिसके कारण इंडिया में ये प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते हो गए हैं और इस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी इंडस्ट्रीज पे। तो उन सभी केसेस में हम काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगा सकते हैं। वेयरएज एंटी डंपिंग ड्यूटीज के केस में हम प्रोटेक्शन सिर्फ तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमें ऐसा लगे कि कोई कंट्री का प्रोडक्ट अपने देश में तो वो 100 रुपये का बेच रहे हैं, बट भारत में वो 70 रुपये का बेच रहे हैं। मतलब उन्होंने जानबूझकर इस प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिया है ताकि वो अपने सरप्लस प्रोडक्ट को डंप कर सके इंडिया में, और इसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। अब यहाँ पे आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि किस तरह के प्रावधान हैं WTO में एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि WTO परमिट करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, और यहाँ पे आप इन्हें सिर्फ 5 साल के लिए लगा सकते हैं। आप इसके बाद भी इन्हें फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सनसेट रिव्यू करना होगा। मतलब जब 5 साल खत्म होने वाले हो इस ड्यूटी को इम्पोज करें, तो आप फिर से एक बारी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे और इसके बाद फिर से आप 5 साल के लिए उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।